वेलकम टू नेक्स्ट यू, जहां हम सीखते हैं जिंदगी को बेहतर बनाना एक किताब के जरिए हर दिन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो आपकी टेंशन को मोटिवेशन में बदल देगी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम बात से होती है, चिंता, वरी। हर इंसान किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहता है। कोई पैसों को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई फ्यूचर को लेकर। डेल कार्नेगी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन चीजों पर वरी करते हुए बर्बाद कर देते हैं जो या तो हो ही नहीं सकती या जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बिजनेसमैन जो हर समय टेंशन में रहता था कि उसका बिजनेस डूब जाएगा। वो इतनी ज्यादा वरी करता था कि उसे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खा पाता था और धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिजनेस से पहले खुद खत्म हो जाऊंगा। उसने तब फैसला किया कि वो अपनी चिंता पर काम करेगा और उसने सीखा कि कैसे हर प्रॉब्लम को लिमिट टाइम फ्रेम में बांधा जाए। अब डेल कार्नेगी समझाते हैं कि हमें डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना सीखना चाहिए, यानी आज पर फोकस करो, कल की चिंता मत करो। जैसे एक जहाज में कंपार्टमेंट्स होते हैं जो पानी को अंदर आने से रोकते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड में कंपार्टमेंट्स बनाने चाहिए ताकि कल या आने वाले कल की चिंता हमारे आज को डुबो ना दे। वो कहते हैं, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। इसका मतलब है बीते हुए कल में जो हुआ वो चेंज नहीं कर सकते, आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों ना आज को बेहतर जिया जाए। एक और कहानी में एक डॉक्टर ने बताया कि उसके कई मरीजों की बीमारी वरी की वजह से थी, असली फिजिकल प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने कहा, अगर लोग वरी करना बंद कर दें तो आधे हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। ये बताता है कि चिंता हमारे शरीर और दिमाग दोनों को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती है। 5. डेल कार्नेगी का कहना है, जब भी हम किसी परेशानी के बारे में सोचते हैं तो पहले खुद से 3 सवाल पूछें। अब, क्या सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2. क्या मैं उस सबसे बुरे को एक्सेप्ट कर सकता हूं? 3. अगर हां, तो अब मैं इसे इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूं? जब आप इन 3 सवालों का जवाब ईमानदारी से सोचते हैं तो डर आधा खत्म हो जाता है। अब आप पैनिक नहीं करते, आप सोच समझकर एक्शन लेते हैं। कहानी में वही बिजनेसमैन अब हर दिन सिर्फ आज पर फोकस करने लगा। उसने हर मॉर्निंग खुद से कहा, आज मैं बस आज के लिए काम करूंगा, कल की फिक्र नहीं करूंगा। कुछ हफ्तों में उसकी सेहत सुधर गई और बिजनेस भी बेहतर चलने लगा, क्योंकि अब उसका माइंड क्लियर और फोकस था। कार्नेगी इस चैप्टर में हमें यही सिखाते हैं कि वरी कभी भी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देती, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम काम होकर सोचें और प्रेजेंट मोमेंट में जिए तो हम ज्यादा क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और खुश हो जाते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी चिंताओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो हमारे अंदर का सुकून ही छीन लेती हैं। इसी तरह की कहानी है विलिस एच कैरियर की, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़े एयर कंडीशनिंग कंपनियों में से एक के फाउंडर बने। लेकिन उस वक्त जब वो सिर्फ एक इंजीनियर थे, एक बार उनकी जिंदगी बुरी तरह वरी से घिर गई थी। कैरियर एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और उन्हें एक केमिकल क्लीनिंग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से मशीनरी तैयार की, लेकिन जब उन्होंने उसे चालू किया तो सब कुछ उल्टा हो गया। केमिकल प्रोसेस फेल हो गया, मशीन ने प्रोडक्शन खराब कर दिया और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। उनके बॉस बहुत नाराज थे और कैरियर को लगा कि शायद उनकी जॉब अब जाएगी। वो पूरी रात नहीं सोए, लगातार सोचते रहे, अब क्या होगा? अगर मुझे निकाल दिया गया तो मेरी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। सारा शरीर डर और घबराहट से भर गया। लेकिन अगले दिन सुबह उन्होंने खुद से कहा, रुको, डरने से क्या फायदा, चलो सोचते हैं सबसे बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने कागज उठाया और लिखा, सबसे बुरा ये हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसी और कंपनी में नई शुरुआत करनी होगी, और अगर मैं गलती से सीखा हुआ ये एक्सपीरियंस साथ ले जाऊं तो शायद मैं और बेहतर इंजीनियर बन सकूं। बस ये सोचते ही उनके अंदर का डर पिघल गया। उन्होंने खुद को कहा, ठीक है, मैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हूं, अब देखते हैं कैसे इसे सुधारें। उन्होंने प्रोसेस को कामली एनालाइज किया, गलती को समझा और मशीनरी को दोबारा डिजाइन किया। कुछ ही हफ्तों में वही मशीन कंपनी के लिए सक्सेस बन गई। कैरियर ने बाद में कहा, जब मैंने वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी सारी एनर्जी डर से निकलकर सॉल्यूशन में लग गई। डेल कार्नेगी
इस चैप्टर में यही कहते हैं, एक्सेप्ट द वर्स्ट एंड देन इम्प्रूव अपॉन इट। मतलब जब भी आप किसी चिंता में फंसे हो, खुद से 3 सवाल पूछिए। एक, सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं अगर वो हुआ। 3, अब मैं उसे बेटर कैसे बना सकता हूं। जैसे ही आप ये 3 कदम उठाते हैं, आपका दिमाग डर से निकलकर कंट्रोल में आ जाता है। आप लॉजिकल सोचने लगते हैं और प्रॉब्लम अब आपको नहीं बल्कि आप उसे संभालते हैं। ओके, इस चैप्टर का असली संदेश है, वरी कम करने का पहला कदम डर से भागना नहीं बल्कि उसे फेस करना है। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपने अंदर की शांति और ताकत को एक्टिवेट करते हैं। तो अगली बार जब कोई चिंता आपको परेशान करे, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, ठीक है, देखते हैं सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं उसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। आप देखेंगे डर अपने आप खत्म हो जाएगा और दिमाग एकदम साफ हो जाएगा। कभी कभी हमारी चिंता सिर्फ एक डर से नहीं बल्कि हमारी इमेजिनेशन से पैदा होती है। हम किसी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो असलियत से भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। डेल कार्नेगी ने इस चैप्टर में यही सिखाया है कि कैसे हम इमेजिनरी वरी को खत्म करें और रियलिटी पर ध्यान दें। एक कहानी है विलियम ओसलर नाम के मशहूर डॉक्टर की, जो अपने टाइम के वर्ल्ड फेमस फिजिशियन थे। एक बार उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पीच दी। उन्होंने कहा, जिंदगी को एक दिन में जियो। जैसे जहाज में कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही अपने माइंड में भी डे टाइट कंपार्टमेंट्स बना लो। उनका मतलब था, जब जहाज में कोई पार्ट लीक हो जाए तो सेलर उसे बाकी हिस्सों से बंद कर देता है ताकि पूरा जहाज ना डूबे। वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी को आज तक सीमित रखना चाहिए, ना बीते कल की फिक्र, ना आने वाले कल की चिंता। ओसलर ने कहा, हम तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक हम अपने माइंड को सिर्फ आज तक सीमित रखना नहीं सीखते। उन्होंने ये आदत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अपनाई। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती तो वो खुद से कहते, क्या मैं आज इसे ठीक कर सकता हूं? अगर हाँ तो एक्शन लो, अगर नहीं तो कल के लिए छोड़ दो। और धीरे धीरे उनकी हैबिट बन गई केवल आज के काम को 100% देना। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट रिग्रेट्स में फंसे रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या फ्यूचर वरीज में, क्या होगा अगर सब गलत हो गया। पर सच ये है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ आज है। हम आज जो करते हैं वही हमारा कल बनाता है। इसलिए कार्नेगी सलाह देते हैं, हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, मैं आज को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानकर जीऊंगा, पूरे दिल से, पूरे ध्यान से। अगर हम हर दिन ऐसे जिए तो न पछतावा रहेगा न चिंता, क्योंकि कल की चिंता अपने आप आज के एक्शन से ठीक हो जाएगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज, मतलब हर दिन को एक सील्ड बॉक्स मानो, उसके बाहर कुछ मत जाने दो, ना बीते कल की गलती, ना आने वाले कल की टेंशन। आज जो कर सकते हो वो करो, बाकी सब अपने टाइम पर हो जाएगा। कार्नेगी कहते हैं, येस्टरडे इज डेड, टुमारो इज अनबॉर्न, द ओनली डे यू ट्रूली हैव इज टुडे। तो आज से शुरू करो, अपने दिमाग में आज का कंपार्टमेंट बंद करो और बस इसी दिन को मास्टर करने पर ध्यान दो। आपका माइंड हल्का हो जाएगा, फोकस बढ़ेगा और लाइफ में शांति खुद ब खुद आ जाएगी। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था बारवी सी बॉडली। वो पहले ब्रिटिश आर्मी में थे और बहुत स्ट्रेस में रहते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान, गुस्सा और दुखी। हर दिन कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता था। किसी ने क्या कहा, कौन क्या सोचता है, क्या होगा कल। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो जिंदगी को जी नहीं रहे, बस झेल रहे हैं। फिर उन्होंने सब छोड़ दिया और कुछ साल अरब डेजर्ट में डेजर्ट पीपल के साथ रहने चले गए। वहां कोई लग्जरीज नहीं थी, न सिटी का शोर, न टेंशन भरे काम, बस सादगी। वो लोग दिन भर ऊँट चलाते, साधारण खाना खाते और शाम को सितारों के नीचे हंसी मजाक करते। बॉडली ने उनसे पूछा, तुम लोग कभी चिंता क्यों नहीं करते? एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, डॉट, अगर चीजें ठीक है तो वरी क्यों करें, और अगर चीजें खराब हैं तो भी वरी से क्या फायदा। उनके ये सिंपल वर्ड्स बॉडली के दिल में उतर गए। वो सोचने लगे, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनका असली मतलब ही खो जाता है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में कहते हैं, हमारी ज्यादातर वरीज वास्तव में बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। हम माइंड में एक छोटी प्रॉब्लम को इतना बार रिपीट करते हैं कि वो हमें परेशान करने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई बात आपको परेशान करे, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये चीज 5 साल बाद भी मैटर करेगी?
अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो चीज फ्यूचर में मायने नहीं रखती वो आज आपकी पीस को क्यों खाए। एक और कहानी है। एक आदमी को हर दिन ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक और छोटी गलतियों पर गुस्सा आता था। फिर उसने एक दिन नोट बनाया, विल दिस मैटर इन 10 days? या और हर बार गुस्सा आने पर वो ये लाइन पढ़ता। धीरे धीरे उसका गुस्सा और चिंता दोनों खत्म हो गए। कार्नेगी कहते हैं, हर छोटी बात को बड़ी मत बनाओ। थोड़ा पीछे हटो, बर्ड्स आई व्यू से देखो, आपको दिखेगा कि ज्यादातर वरीज बेकार की हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज या डोंट लेट लिटिल थिंग्स डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस। हर बात को उसकी असली इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखो, या जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। कार्नेगी का एक शानदार कोट है, या लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल। मतलब जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे छोटी बातों में वेस्ट मत करो। जो जरूरी है उस पर ध्यान दो, बाकी को हवा में उड़ा दो। या तो आज से कोशिश करो, जब भी कोई छोटी परेशानी या क्रिटिसिज्म मिले, मुस्कुराओ और सोचो, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर नहीं तो उसे जाने दो। यही हैबिट आपकी मेंटल पीस को बचाएगी और आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। एक बिजनेसमैन गैल्विन होल्बर्ट से, जो हमेशा किसी ना किसी बिजनेस टेंशन में रहता था। कभी सेल्स डाउन होती तो कभी क्लाइंट्स पैसे देर से देते, और हर बार वो रात भर सो नहीं पाता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी वरी से भरी है। एक दिन उसने डेल कार्नेगी की सेमिनार में भाग लिया, जहां एक फॉर्मूला बताया गया था जो जिंदगी बदल सकता है। उसने उस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली अपनाया और कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस आधा हो गया। कार्नेगी का वो 3 स्टेप फॉर्मूला यही चैप्टर का मेन लेसन है। स्टेप 1, गेट द फैक्ट्स, सच्चाई जानो। अक्सर हम बिना पूरी जानकारी के डरने लगते हैं। हमारा माइंड वर्स्ट केस इमेजिन करता है। क्या होगा अगर सब बिगड़ गया? लेकिन असल में सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती। इसलिए पहला स्टेप है, फैक्ट्स इकट्ठे करो। लिखो कि असल में प्रॉब्लम क्या है, कहां से शुरू हुई और उसकी रियल स्थिति क्या है। जब फैक्ट्स सामने आते हैं तो 50% वरी अपने आप गायब हो जाती है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपनी कंपनी के लॉस से परेशान था। जब उसने सही डेटा देखा तो पता चला कि लॉस उतना बड़ा नहीं जितना वो सोच रहा था, बस कुछ अकाउंट्स डिले में थे। तुरंत उसका 70% टेंशन खत्म हो गया। स्टेप 2, एनालाइज द फैक्ट्स, सच्चाई को समझो। अब फैक्ट्स आने के बाद खुद से 2 सवाल पूछो। 1, क्या वर्स्ट हो सकता है अगर मैं कुछ ना करूं? 2, अगर वर्स्ट हुआ तो मैं उसे कैसे हैंडल कर सकता हूं? यह सोचने से डर खत्म होता है और दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप रियलिटी में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन में नहीं। स्टेप 3, डिसाइड एंड एक्ट, तय करो और एक्शन लो। अब जब सच्चाई साफ है और वर्स्ट केस भी सामने है तो बस एक्शन लो। कार्नेगी कहते हैं, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। यानी जब आप क्लियरली समझ लेते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है तो उसका आधा हल वही मिल जाता है। गैल्विन होल्बर्ट ने यही किया। उसने हर प्रॉब्लम के लिए फैक्ट्स लिखे, एनालाइज किया और फिर कामली डिसीजन लिया। धीरे धीरे उसकी बिजनेस वरीज खत्म हो गई। वो कहता था, पहले मैं अपनी वरीज को बड़ा चढ़ाकर देखता था, अब मैं उन्हें नंबर्स और लॉजिक में तोलता हूं। इस चैप्टर का मेन मैसेज, वरी को इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से हराओ। जितना ज्यादा आप सोचने से डरते हो उतना ही माइंड डर बनाता है, पर जब आप फैक्ट्स पर फोकस करते हो तो लॉजिक और कॉन्फिडेंस दोनों लौट आते हैं। तो अगली बार जब कोई टेंशन दे, ये फॉर्मूला अपनाओ। इस सिंपल प्रोसेस से आपका माइंड स्टेबल रहेगा, डर कम होगा और सॉल्यूशंस खुद सामने आएंगे। डेल कार्नेगी का गोल्डन कोट, वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट गेट्स यू नोवेयर। मतलब चिंता करते रहना आपको बिजी तो रखता है पर कहीं पहुंचने नहीं देता। तो फैक्ट पर ध्यान दो, एक्ट करो और लाइफ के कंट्रोल में वापस आओ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से आर्टिस्ट की, जो हर दिन बहुत मेहनत से पेंटिंग्स बनाता था। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई और मार्केट में डिस्प्ले की। साथ में नीचे लिखा, अगर इसमें कोई गलती लगे तो यहां निशान लगाइए। शाम को जब वो लौटा तो पेंटिंग में सैकड़ों निशान लगे हुए थे। हर किसी ने अपनी राय दे दी थी। वो दुखी हो गया, लगा कि शायद मैं टैलेंटेड ही नहीं हूं। दूसरे दिन उसके टीचर ने कहा, अब वही पेंटिंग दोबारा बनाओ, लेकिन इस बार नीचे लिखो, अगर आपको इसमें गलती दिखे तो उसे खुद ठीक करके दिखाइए। शाम को जब वो लौटा
पेंटिंग वैसी की वैसी थी, किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि क्रिटिसाइज करना आसान है, सुधारना मुश्किल। डेल कार्नेगी इस कहानी से एक बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं। क्रिटिसिज्म इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे, कभी जेलस होकर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से, कभी सिर्फ बोलने के लिए। उन्होंने एब्राहम लिंकन की एग्जाम्पल दी। लिंकन को अपने समय में न्यूज़पेपर्स में रोज गालियां मिलती थी। लोग उन्हें फूल कहते, फेलियर कहते, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था, इफ आई ट्राई टू रीड, much less answer all the criticisms made of me, this office would have to be closed for lack of time. यानी अगर मैं हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने बैठ जाऊं तो काम करने का टाइम ही नहीं बचेगा। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म दो तरह की होती है। 1. कंस्ट्रक्टिव, सुधारने वाली, जो आपको बेहतर बनाती है। 2. डिस्ट्रक्टिव, जो सिर्फ आपको गिराने के लिए होती है। हमें पहली वाली को ध्यान से सुनना चाहिए और दूसरी वाली को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पर निकालते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आपको भी दुखी देखना चाहते हैं। उन्होंने एक बिजनेसमैन की कहानी बताई जो न्यूज़पेपर में रोज किसी न किसी जर्नलिस्ट से क्रिटिसाइज होता था। पहले वो गुस्सा करता था, प्रूफ भेजता था कि मैं सही हूं। फिर एक दिन उसे समझ आया, मेरे खिलाफ जो लिख रहे हैं वो मेरे कंपेटिटर के पब्लिसिटी के पैसे बचा रहे हैं। उस दिन से उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसका बिजनेस और भी ग्रो हुआ। अब देखिए इस चैप्टर का गोल्डन मैसेज, डोंट लेट क्रिटिसिज्म किल योर कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो समझो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए खुद से सच्चे रहो। कार्नेगी कहते हैं, अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब कोई आपको बिना वजह क्रिटिसाइज करता है तो असल में वो आपकी सक्सेस से इनसिक्योर है। तो अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और सोचो, क्या ये बात कंस्ट्रक्टिव है या सिर्फ डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो उससे सीखो, अगर नहीं तो हवा में उड़ा दो। क्योंकि जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, अब द जाक, नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग। मतलब किसी बेकार इंसान को कोई नहीं कोसता। लोग हमेशा उसी पर निशाना साधते हैं जो कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है। कहानी शुरू होती है शर्मन रॉजर्स नाम के एक व्यक्ति से। वो एक बार अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में एक रैंच पशु फार्म पर काम करने गया। वहां उसने देखा कि कुछ वर्कर्स हमेशा थके, चिड़चिड़े और गुस्से में रहते थे, जबकि कुछ लोग दिन भर काम करके भी खुश और एनर्जेटिक दिखते थे। रॉजर्स ने क्यूरियोसिटी में पूछा, ओ पेर सब एक जैसा काम करते हो, ठीक है, फिर भी कुछ हमेशा खुश रहते हैं और कुछ हमेशा थके हुए क्यों? एक बूढ़े वर्कर ने मुस्कुराकर कहा, थकान काम से नहीं आती, एटीट्यूड से आती है। उसने समझाया, अगर आप किसी काम को बोझ समझकर करते हो तो छोटी चीज भी भारी लगती है, लेकिन अगर आप उसी काम को सीखने, कमाने या मजा लेने का मौका मानते हो तो वही काम आसान लगने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, ज्यादातर लोग फिजिकल काम से नहीं, मेंटल टेंशन से थकते हैं। हमारा शरीर काम को झेल सकता है, लेकिन दिमाग अगर कंटिन्यूसली वरी करे तो एनर्जी खत्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, एक आदमी रोज 10 घंटे मेहनत करता था, लेकिन शाम को भी फ्रेश रहता था, क्योंकि वो काम को एक गेम की तरह देखता था। दूसरा आदमी सिर्फ 4 घंटे काम करता, लेकिन हमेशा थका रहता था, क्योंकि वो हर वक्त सोचता रहता, मुझे ये काम पसंद नहीं, मैं बहुत अनलकी हूं, सब मेरे खिलाफ है। कार्नेगी कहते हैं, ये हमारी थिंकिंग है जो हमें थकाती है, न कि हमारा काम। उन्होंने कहा, रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। मतलब अपने शरीर को इतना मत धकेलो कि वो टूट जाए। छोटे छोटे ब्रेक्स लो, म्यूजिक सुनो, डीप ब्रेथ लो, वॉक पर जाओ। जब माइंड रिलैक्स होता है, एनर्जी खुद वापस आती है। और सबसे जरूरी, डोंट कीप हेट्रेड और एंगर इनसाइड यू, क्योंकि गुस्सा और नफरत भी एनर्जी खा जाते हैं। अगर किसी से नाराजगी है, माफ कर दो, छोड़ दो, क्योंकि जब आप माफ करते हो तो अपने अंदर के प्रेशर को हल्का करते हो। कार्नेगी एक और रियल स्टोरी बताते हैं। एक लेडी को लगातार हेडेक्स रहते थे। डॉक्टर्स ने कहा, कोई मेडिकल रीजन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसने कार्नेगी की सेमिनार अटेंड की और समझा कि असली कारण मेंटल वरी है। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की, हर छोटी बात पर अपसेट होना बंद किया और काम करते समय खुद से कहने लगी, मुझे खुशी है कि मैं कुछ कर पा रही हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी हेडेक्स गायब हो गई।
इस चैप्टर का मेन मैसेज, काम से नहीं सोच से थकान आती है। हर काम को बोझ नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। बीच बीच में आराम करो और माइंड को रीसेट करो। और सबसे जरूरी, दिल में किसी के लिए नफरत मत रखो। डेल कार्नेगी कहते हैं, हमारी फटीग 200 तक से काम करता है, बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट, मतलब हमारी थकान काम से नहीं, हमारे अंदर के नकारात्मक भावों से पैदा होती है। तो आज से कोशिश करो, जब भी आप थके या उदास महसूस करें, खुद से पूछो, क्या मैं वाकई थका हूं या बस मेंटल स्ट्रेस में हूं? और अगर जवाब स्ट्रेस है, तो ब्रेक लो, म्यूजिक सुनो या किसी को हंसा दो। आपका मूड और एनर्जी दोनों वापस आ जाएंगे। अपने भीतर शांति कैसे पैदा करें, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी उलझी क्यों ना हो। कहानी शुरू होती है एक यंग एग्जीक्यूटिव से जो बहुत टेंशन में था। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, बड़ी नौकरी, अच्छी सैलरी और लोग उसे सक्सेसफुल मानते थे, लेकिन अंदर से वो परेशान रहता था। हर छोटी गलती, हर छोटी बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी। वो सोचता था, अगर मैंने ये मिस कर दिया तो क्या होगा? अगर किसी को मुझसे बेहतर माना गया तो? धीरे धीरे उसकी स्लीप, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड सब कुछ बिगड़ने लगा। फिर एक दिन उसने एक पुराने मॉन्क साधु से मुलाकात की। वो मॉन्क बहुत शांत और मुस्कुराता हुआ था, मानो उसे किसी चीज की चिंता ही ना हो। उसने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि दुनिया इतनी तनाव से भरी है? मॉन्क मुस्कुराया और बोला, पिक, क्योंकि मैंने एक सिंपल रूल सीखा है, हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है, ना कि जैसी मैं चाहता हूं। उसने समझाया, जब आप किसी चीज के खिलाफ लड़ते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सिर्फ खुद को कमजोर करते हो। लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जो आपको सोल्यूशन तक ले जाती है। डेल कार्नेगी इस बात को सेरेनिटी विद इन योरसेल्फ कहते हैं, मतलब भीतर की शांति जो बाहर के केओस से नहीं डगमगाती। वो कहते हैं, यानी बाहरी हालात आपको परेशान नहीं करते, आपका उन हालातों को देखने का तरीका आपको परेशान करता है। वो एक और कहानी बताते हैं। एक महिला थी जिसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो टूट चुकी थी, हर दिन रोती थी, खुद को दोष देती थी। फिर उसने एक दिन बुद्धा की कहानी सुनी, जहां एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए बुद्धा के पास गई थी। बुद्धा ने कहा, जा उस घर से सरसों के दाने लेकर आ जो किसी ने अपनों को नहीं खोया। वो पूरी बस्ती घूम आई, हर घर में किसी ने किसी को खोया था। तब उसे समझ आया कि हर किसी के जीवन में दुख है और वो पहली नहीं जिसने कुछ खोया है। धीरे धीरे उसने अपने दिल को शांत करना सीखा। कार्नेगी कहते हैं, मतलब हम अपने हालात नहीं बदल सकते, पर हम अपने रिएक्शन को जरूर बदल सकते हैं। वो एक छोटे एक्सपेरिमेंट की सलाह देते हैं। हर सुबह मिरर में खुद को देखो और कहो, आज मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, बाकी सब भगवान या किस्मत पर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे आपका माइंड खुद को शांत करना सीख जाता है। आप हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। चैप्टर का मेन मैसेज ये है, यहाँ शांति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। हर चीज को एक्सेप्ट करो जैसी वो है, ना ज्यादा ना कम। जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। माइंड को ट्रेन करो कि वो हर प्रॉब्लम को कामली देखे। डेल कार्नेगी इस चैप्टर को इन सुंदर शब्दों से खत्म करते हैं, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपको शांति नहीं दे सकती जब तक आप खुद उसे अपने अंदर नहीं बनाते। तो दोस्तों, अगर आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, तो कोशिश करो आज से सिर्फ वही चीजें करो जो आपके हाथ में है, बाकी सबको जाने दो। याद रखो, एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज विजडम। हर क्रिटिसिज्म को दिल पर मत लो, क्योंकि अक्सर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालते हैं। कहानी शुरू होती है एक यंग आर्टिस्ट से। वो बहुत टैलेंटेड था, पेंटिंग्स बनाता था जो लोगों को सचमुच इंप्रेस करती थी। एक दिन उसने अपनी आर्ट एग्जीबिशन रखी, लोगों की भीड़ आई, सबने उसकी तारीफ की, पर एक आदमी आया और बोला, तुम्हारे रंग डल है, कॉम्पोजिशन कमजोर है, तुम्हें आर्टिस्ट नहीं स्टूडेंट कहना चाहिए। बस वही बात उसके दिल में चुभ गई। इतनी तारीफों के बीच वो एक नेगेटिव कमेंट को भूल नहीं पाया। रात भर वो सोचता रहा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या सबने झूठी तारीफ की? धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी गिरने लगी, वो इनसिक्योर हो गया। कई साल बाद उसने सीखा, ज्यादातर लोग दूसरों को नहीं, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बोल रहे होते हैं। डेल कार्नेगी इस बात को समझाने के लिए एब्राहम लिंकन की कहानी बताते हैं। जब लिंकन राष्ट्रपति थे, उन्हें अखबारों, राजनेताओं और लोगों से बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था। कभी उनके निर्णयों को स्टूपिड कहा जाता था, कभी उन्हें वर्स्ट प्रेसिडेंट तक बोला गया।
पर लिंकन हमेशा काम रहते थे। एक बार किसी ने पूछा, आपको बुरा नहीं लगता जब लोग ऐसा कहते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं हर बार्क करने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने लगूं तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। यह लाइन बहुत गहरी है। लिंकन का मतलब था, लोग जो बोलते हैं वो उनके अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है, ना कि आपकी रियलिटी का। अगर आप हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करोगे तो अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर दोगे। कार्नेगी कहते हैं, अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर कोई आपको बिना वजह क्रिटिसाइज करता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसे असुरक्षित महसूस करा रहा है, आपसे जेलस है या आपकी सक्सेस से परेशान है। वो कहते हैं, यानी देख रहे हैं, ममश बुरा है। लोग इस बारे में जाना चाहते हैं जो जीवित, चल रहा और सफल हो रहा है। सलाह देते हैं, जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। क्या? 1. शांत रहो, तुरंत जवाब मत दो। 2. सोचो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हां तो सुधार लो। 3. अगर नहीं है तो उसे हवा में उड़ने दो, क्योंकि हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक बिजनेसमैन को कंपेटिटर्स हर वक्त बदनाम करते थे। पहले वो गुस्सा होता था, पर बाद में उसने सीखा कि ये उसकी प्रोग्रेस का प्रूफ है। उसने कहा, जब तक लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तब तक समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। इस चैप्टर का मेन एसेंस है, दूसरों के वर्ड से अपने मूड को कंट्रोल मत होने दो। हर क्रिटिसिज्म एक मिरर नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ पॉइजन होता है। अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट समझो, वो बताता है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। डेल कार्नेगी चैप्टर के अंत में कहते हैं, अपनी पूरी कोशिश करो, फिर क्रिटिक्स की बारिश से बचने के लिए अपनी शांति की छतरी खोल लो। तो दोस्तों, अगर कोई आपकी बातें काटता है, आपको जज करता है, तो परेशान मत हो। वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी क्रिटिसाइज्ड जरूर हुआ है। अगर आप अपनी चिंता भूलना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना शुरू करो। कहानी शुरू होती है एक यंग सोल्जर से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत परेशान रहता था। वो वॉर से बच तो गया था, लेकिन उसका मन हर वक्त डर, गिल्ट और अकेलेपन से भरा रहता था। वो रोज सोचता, मैं क्यों जिंदा बच गया जबकि मेरे साथी नहीं? अब मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? वो हर रात चिंता में सो नहीं पाता था। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, अगर तुम अपने बारे में इतना सोचते रहोगे तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाओगे। दूसरों के लिए कुछ करो, किसी को खुश करो, फिर देखो क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत में उसे ये बात बेकार लगी, लेकिन एक दिन उसने पास के एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाकर वॉलंटियर करना शुरू किया। वहां वो बच्चों को कहानी सुनाता, उनके साथ खेलता और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया, जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मेरे खुद के दुख पीछे छूट जाते हैं। डेल कार्नेगी यही सिखाना चाहते हैं, जब हमारा ध्यान सिर्फ मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा पर रहता है, तो हमारा माइंड नेगेटिव सोच से भर जाता है। लेकिन जब हम दूसरों की भलाई, उनकी जरूरतें, उनकी खुशी पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद हल्का और पॉजिटिव हो जाता है। कार्नेगी एक और कहानी बताते हैं। एक महिला थी जो अपने पति की मौत के बाद टूट चुकी थी। वो महीनों तक अकेली रहती, रोती और डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी एनर्जी किसी काम में लगाएगी और उसने पास के अनाथ बच्चों के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। उसने कहा, मैंने अपने दुख को नहीं बुलाया, लेकिन अब मेरे पास किसी और को खुश करने की वजह है। डेल कार्नेगी कहते हैं, When you are good to others, you are best to yourself. यानी जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप अपने लिए सबसे बड़ा काम करते हैं, मेंटल पीस। वो एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। जब भी आप चिंता में हो, 1. किसी जरूरतमंद से बात करो, जेन्युइनली पूछो तुम कैसे हो। 2. किसी की मदद करो, छोटी सी भी हो, कोई बात नहीं। 3. किसी की तारीफ करो या मुस्कुराओ। इससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हैप्पी केमिकल्स डोपामाइन, सेरोटोनिन छोड़ता है। वो एक बिजनेसमैन की कहानी भी बताते हैं, को हर वक्त टेंशन में रहता था क्योंकि बिजनेस गिर रहा था और वो खुद को फेलियर मानता था। फिर उसने लोकल चैरिटी में काम शुरू किया, वीकेंड पर गरीब बच्चों को खाना खिलाता था। धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। वो कहता है, मैंने सोचना छोड़ दिया कि मेरे पास क्या नहीं है और देखना शुरू किया कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। इस माइंडसेट ने उसका कॉन्फिडेंस लौटाया और बिजनेस भी फिर से उठ खड़ा हुआ। इस चैप्टर का सार
एसेंस है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं, वरी बढ़ती है। जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, वरी घटती है। डेल कार्नेगी चैप्टर के अंत में कहते हैं, खुशी आपके पास क्या है उस पर नहीं, आपका ध्यान किस पर है उस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है, तो किसी और की मुस्कान की वजह बनो। किसी को सुनो, किसी की मदद करो, और देखना, आपकी अपनी टेंशन, आपका डर और चिंता सब धीरे धीरे पिघल जाएगी। अब पूछो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। यानी हमेशा अपनी जिंदगी की अच्छाइयां गिनो, मुश्किलें नहीं। बस कहानी शुरू होती है एक आदमी हैरल्ड एबट से। हैरल्ड की दोनों टांगे बचपन में एक एक्सीडेंट में चली गई थीं। वो व्हीलचेयर पर था, जिंदगी भर चल नहीं सका, लेकिन उसकी सोच दूसरों से बहुत अलग थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत पे अफसोस नहीं होता? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तो खुश हूं कि मेरे पास 2 हाथ हैं जिनसे मैं काम कर सकता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। हैरोल्ड ने सिखाया कि हर हालात में कुछ अच्छा ढूंढना सीखो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बुरा देखोगे तो जिंदगी में हमेशा दुख मिलेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, बहुत से लोग दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो है उसकी कदर नहीं करते। वो हर वक्त कंपेयर करते हैं, उसके पास ज्यादा है, उसकी जिंदगी आसान है, मुझे ये स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप कंपैरिजन की जगह ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी को अपनाते हैं, तो आपकी वरी आधी खत्म हो जाती है। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी था जो हर वक्त शिकायत करता था कि उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं। एक दिन उसने सड़क पर एक आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बेकार की चीजों के लिए परेशान था। कार्नेगी एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। हर रात सोने से पहले बुक में, एक नोटबुक में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जैसे, आज मुझसे किसी ने मुस्कुरा कर बात की, आज मैं स्वस्थ था, आज मेरा खाना अच्छा था। छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनता है। वो बताते हैं कि हमारे माइंड की एनर्जी डायरेक्शन पर निर्भर करती है। अगर आप अपना ध्यान ब्लेसिंग्स पर लगाओगे तो माइंड खुश रहेगा, लेकिन अगर ध्यान ट्रबल्स पर रहेगा तो वही थॉट्स एंजाइटी और वरी में बदल जाएंगे। कार्नेगी कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। यानी खुशी बाहर नहीं मिलती, वो आपके सोचने के तरीके से पैदा होती है। वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी साझा करते हैं एक ब्लाइंड वुमन की। खुद देख नहीं सकती थी पर हमेशा खुश रहती थी। किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी चेयरफुल कैसे रहती हो? वो बोली, क्योंकि मैं सोचती हूं भगवान ने मुझे सुनने के लिए कान दिए हैं, महसूस करने के लिए दिल दिया है और बोलने के लिए जुबान दी है। इतना काफी है खुश रहने के लिए। इस चैप्टर का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। अपनी ब्लेसिंग्स गिनो, छोटी हो या बड़ी। हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करो, कंपैरिजन छोड़ो, अप्रिसिएशन शुरू करो। जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना है। डेल कार्नेगी अंत में कहते हैं, इफ यू कांट स्लीप एट नाइट, ट्राई काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ योर ट्रबल्स। यानी अगर रात को नींद नहीं आ रही तो अपनी परेशानियां मत गिनो, अपनी अच्छाइयां गिनो। इस ब्लॉक कोट में लेके, जो आज के साथ अनफेयर है, तो एक पल रुककर सोचो, आपके पास आज जो है वो किसी और के लिए भगवान का वरदान है। बस उसी पल वरी गायब हो जाएगी और दिल में शांति उतर जाएगी। Find yourself and be yourself. Remember there's no one else on earth like you. यानी खुद को पहचानो और वही बनो जो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से, विलियम जोन्स, जो हर वक्त दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता था। कभी वो किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह बोलने की कोशिश करता, कभी किसी एक्टर की तरह ड्रेस पहनता, कभी किसी दोस्त की तरह बिहेव करता। वो सोचता था, अगर मैं उनकी तरह बन जाऊं तो शायद लोग मुझे भी पसंद करेंगे। पर जितनी कोशिश करता उतना ही थक जाता था। आखिर में वो खुद से ही नाखुश रहने लगा। एक दिन उसने एक ओल्ड प्रोफेसर से बात की, जिसने उससे पूछा, तुम हर वक्त दूसरों की तरह क्यों बनने की कोशिश करते हो? वो बोला, क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दूसरों की कॉपी बन जाओगे तो दुनिया एक ओरिजिनल खो देगी, और वो हो तुम। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसकी असली ताकत दूसरों जैसी बनने में नहीं, बल्कि अपने यूनिक होने में है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में यही सिखाते हैं,
हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं उसकी तरह बोल पाता, अगर मेरे पास उसका लक होता, अगर मैं वैसा दिखता। ऐसा बात सच है जो सबसे अहम खास होता है, जो किसी और में नहीं। अगर आप उसे खोज लो तो आप बिना किसी कंपटीशन के जीत जाओगे। वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर वरीज कम फ्रॉम प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। जब हम किसी और की तरह एक्ट करते हैं तो हम अपनी नेचुरल एनर्जी और कॉन्फिडेंस खो देते हैं। फिर हर वक्त डर लगता है, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, क्या मैं उन्हें इंप्रेस कर पाया। अब पालग, लेकिन जब आप खुद बनकर जीते हैं तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप किसी को इंप्रेस नहीं, बस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कार्नेगी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़की थी जो रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी वॉइस थोड़ी हैवी थी। लोग कहते थे, ये लड़की रेडियो के लिए नहीं बनी। वो बहुत दुखी हुई, छोड़ने लगी। पर एक दिन उसने सोचा, अब पालग, मैं दूसरों जैसी आवाज नहीं रख सकती, पर मेरी वॉइस अलग है और यही मेरी पहचान बनेगी। उसने प्रैक्टिस की, अपने नेचुरल टोन को पॉलिश किया और बाद में वही वॉइस उसकी आइडेंटिटी बन गई। वो कंट्री की मोस्ट पॉपुलर रेडियो होस्ट बन गई। कार्नेगी कहते हैं, यू आर समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। नेवर बिफोर हैज देयर बीन एनीवन एग्जैक्टली लाइक यू। यानी दुनिया के इतिहास में तुम्हारे जैसा कोई नहीं था और कभी होगा भी नहीं। तो खुद को दूसरों के मोल्ड में मत ढालो, अपना खुद का डिजाइन बनाओ। वो एक प्रैक्टिकल स्टेप भी बताते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, डैन, क्या आज मैंने किसी बात में अपने आप को एक्सप्रेस किया? अगर जवाब हाँ है तो समझो आप ग्रो कर रहे हो। अगर जवाब नहीं है तो सोचो किस बात ने आपको रोक लिया। इस चैप्टर का मेन एसेंस है, खुद को स्वीकार करो जैसा भी हो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश बंद करो। अपनी यूनिकनेस को अपनी ताकत बनाओ। जब आप खुद बनते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। कार्नेगी अंत में कहते हैं, नो वन एवर बिकम्स ग्रेट बाय ट्राइंग टू बी समवन एल्स। यानी किसी और जैसा बनने से ग्रेटनेस नहीं मिलती, हो तब आती है जब आप खुद को पहचानते हो। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या मुझ में वो क्वालिटीज नहीं है, तो याद रखो, भगवान ने तुम्हें किसी और की कॉपी नहीं, एक ओरिजिनल मास्टरपीस बनाया है। बस उसे एक्सेप्ट करो और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। आज अगर जिंदगी तुम्हें नींबू दे तो उससे शरबत बनाओ। दोस्तों, एक बार एक आदमी था, जैक बेनेट। जैक बहुत मेहनती था, ईमानदार भी, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ थी। हर बार जब उसे प्रमोशन मिलने की उम्मीद होती, कोई और आगे निकल जाता। धीरे धीरे जैक के अंदर नकारात्मक सोच आने लगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं हमेशा अनलकी रहूंगा? एक दिन उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जैक, जब जिंदगी तुम्हें नींबू दे तो उससे शरबत बना। जैक थोड़ा हंसा, बोला, मतलब? दोस्त ने जवाब दिया, मतलब जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से कुछ अच्छा निकालो। हालात को दोष देने की बजाय उनसे कुछ सीखो। जैक ने उसी पल सोच लिया, वो अपने हालात नहीं बदल सकता, पर अपनी सोच जरूर बदल सकता है। उसने अपने रिजेक्शन को फ्यूल बनाया, नए तरीके सीखे और कुछ सालों में अपनी कंपनी का सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया। इस कहानी से डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि हर मुश्किल के अंदर एक छिपा हुआ मौका होता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक हम शिकायत करना बंद नहीं करते। अगर हम हर बुरी चीज को लेसन समझे तो वही चीज हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा देती है। एक और कहानी है, एक वैज्ञानिक था, चार्ल्स गुडियर। उससे गलती से रबर आग में गिर गया, पर उसी गलती से उसने नया तरीका खोज लिया, जिससे आज हमारे पास टायर, फुटवेयर और बहुत सी चीजें हैं। अगर वो उस दिन हार मान लेता तो शायद ये खोज कभी ना होती। अब सोचो, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो क्या तुम उसे मौके में बदल सकते हो? हाँ, कर सकते हो। बस शिकायत छोड़ो, थोड़ा सोच बदलो और काम में लग जाओ। एक किसान की पूरी फसल बाढ़ में बह गई थी। सबने कहा, अब तो सब खत्म। पर किसान बोला, कम से कम जमीन अब नरम हो गई है, अगली बार बीज जल्दी उगेंगे। और सच में अगली बार उसकी फसल पहले से दोगुनी हुई। सीख ये है, जो हो गया उसे स्वीकार करो। हर परेशानी में कुछ अच्छा ढूंढो और जो कर सकते हो उस पर काम शुरू करो। दो लोग जेल की खिड़की से बाहर देख रहे थे।
एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारे। फर्क सिर्फ नजरिए का था। तो दोस्तों, अगर जिंदगी तुम्हें नींबू दे रही है तो शिकायत मत करो, शरबत बना लो, क्योंकि वही एटीट्यूड तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक जवान लड़का था जो नेवी में काम करता था। हर वक्त डर में जीता था। अगर जहाज डूब गया तो, अगर दुश्मन ने हमला किया तो। वो इतना परेशान रहने लगा कि उसे नींद आनी बंद हो गई। एक रात उसके सीनियर ऑफिसर ने कहा, डर को हराना है तो खुद को किसी काम में इतना लगाओ कि सोचने का वक्त ही ना बचे। लड़के ने सोचना बंद किया और हर काम में दिल से लग गया। सफाई, मदद, ड्यूटी, हर चीज में। धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। उसने महसूस किया, जब हम चिंता में डूबते हैं हमारा दिमाग खाली रहता है, और जब हम किसी काम में जुटते हैं तो चिंता को जगह ही नहीं मिलती। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, एक्शन ही चिंता की दवा है। सोचना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सोच लेना हमें पंगु बना देता है। इसी तरह एक महिला की कहानी है जो अपने पति के जाने के बाद टूटी हुई थी। वो अकेली थी, हमेशा रोती रहती थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यूं ही रोती रही तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने ऑर्फनेज में बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। अब उसे समझ आया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपने दर्द से ऊपर उठ जाते हैं। उसने कहा, मैंने अपने आंसू बच्चों की मुस्कान में बदल दिए। डेल कार्नेगी यही कहते हैं, अगर आप दुखी हैं, चिंतित हैं, तो किसी की मदद कीजिए। अपने आप को दूसरों के काम में लगाइए। ये तरीका जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो खुद की चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। एक और बात जो इस हिस्से में बहुत गहराई से कही गई है, हम अपने मन में दो आवाजें रखते हैं। एक आवाज डर की होती है, तू नहीं कर सकता, सब खत्म हो जाएगा। दूसरी आवाज उम्मीद की होती है, कोशिश कर, शायद हो जाए। हमारा फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस आवाज को सुनते हैं। अगर हम डर को सुनते हैं, हम हार जाते हैं। अगर हम उम्मीद को सुनते हैं, हम रास्ता बना लेते हैं। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि चिंता कोई बाहर की चीज नहीं, ये हमारे अंदर का रिएक्शन है। हालात कभी हमारे मुताबिक नहीं होंगे, पर हम हमेशा अपने नजरिए को बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ गलत चल रहा है, तो खुद से बस इतना कहिए, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं, और फिर पहला कदम उठाइए। काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप काम में लग जाते हैं तो वरी अपने आप हार मान लेती है। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। थोड़ा काम में लगो, थोड़ा दूसरों के लिए जियो, और थोड़ा अपने दिमाग को ये याद दिलाओ कि हर तूफान के बाद मौसम साफ जरूर होता है।